और देखिए मेरे साथ तीर्थ गरेवाल जी और भूपिंदर सिंह जी बैठे हैं। चुनाव में लोगों ने वोट डाला, सरकार बन गई और सरकार की यानी कि जितने भी अब एमएलए हैं, सरकार के जो सीएम है और जनता है, उनकी क्या ड्यूटी बनती है। तीर्थ गरेवाल जी एडवोकेट हैं और भूपिंदर जी अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून साਰਿਆਂ ਨੂੰ। हमारा जो ये सेगमेंट आज पहली बार आप देखने जा रहे हैं वो हम हिंदी में करेंगे। हमारी हिंदी थोड़ी हिंदी पंजाबी मिक्स है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जो वैसे बात करें जो आम जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उसको समझ सकें। पंजाब में बहुत काले झंडे देख लिए, बहुत लाठीचार्ज देख लिए, दिल्ली की सरहदों पर बैठ के देख लिया। इन सब के बाद पंजाब ने बहुमत देके आपकी सरकार को बनाया है। उम्मीद ये है कि जो ये काला झंडा है ये अब पंजाब में अगले 5 साल तो नहीं दिखेगा। हमारे साथ सरदार भूपिंदर सिंह जी हैं, जो पहले तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनके जो फादर साहब थे उनका बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो सिख पॉलिटिशियन थे, होम मिनिस्टर तक इनके फादर के घर आते थे, इनके साथ बातचीत होती थी। इन्होंने कभी भी उनके फादर से सीखा है कि पॉलिटिकल जो फ़ायदा है वो कभी नहीं उठाया। अनफॉर्चुनेटली 1984 के जो मंद बहुत दुखद जो समा था उसके अंदर ये दिल्ली से लुधियाना आ गए। लुधियाना में भी इन्होंने सब कुछ खोया, मतलब खोया तो जो पहले से ही खोया, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इनकी कहानी सुनने से ही दुख होता है। हम भी पाकिस्तान से आए हैं, हमारे को भी पता है, लेकिन इन्होंने उन दुखों के ऊपर रोने से अच्छा अपने परिवार को आगे बढ़ाया। अपनी मिसेस को पढ़ा के एक बढ़िया सरकारी नौकरी में लगवाया। अपने बेटे और जो उनकी डॉटर इन लॉ है उनको भी, बेटी भी उनको बढ़ाया। ठीक, इन्होंने सब कुछ खोया, अपना आत्मसम्मान नहीं खोया, और आज इनके पास सब कुछ आ गया। जब सब कुछ आ गया, जब आपका घर पूरा होता है तो ये लगता है कि ये दोबारा ना बिखर जाए। बिखरने का कारण सब पॉलिटिक्स था, इनका कोई कसूर नहीं था। ये तो अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे थे, सब कुछ एक दिन अचानक ख़त्म हो गया। आज इनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि साल 2014 में अन्ना हज़ारे के साथ, बाकी जब आपका जो पंजाब में उठना शुरू हुआ, ये पहले दिन से उनके साथ है। टॉप लीडर्स के साथ ये सीधा नाम लेके बात करते हैं और इनकी बात में बहुत वजन है। इनको लुधियाना में जो आपके पुराने वर्कर्स हैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आज 13 मार्च का दिन है, नोट कर लीजिए, 13 मार्च का दिन है। जितने लोग जो तो जीते ही जीते हैं, जितने लोग भी आपका साथ दिया या अब आपका साथ बन रहे हैं, या आप सके भाई बन रहे हैं, बुआ बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, क्योंकि एकदम लॉटरी निकल गई ना, रिश्तेदार की लॉटरी निकल गई है। अब जब लॉटरी निकल गई तो सारे बधाई भी दे रहे हैं और साथ में फिर कर्जा भी मांगेंगे कि यार वो जरूरत थी, 10,000 चाहिए, वो बीमार है, माँ बुआ ही है तेरी, 20,000 उसको चाहिए। ठीक, तो देखो ये प्रेशर अब पड़ेगा। तो वो सारे चले गए अमृतसर, जिन्होंने जानता जो बाकी भी जो जीत के वो है वो चले गए। शादी के कार्ड पर आ जाते ना 10-15 ठीक। लेकिन सरदार भूपिंदर सिंह जी ने जाने से मना कर दिया। कहते हैं मेरे पास मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे घर पर खाना बनता है, मेरे को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। जिसने रिस्पेक्ट करनी है करे, जिसने नहीं करनी ना करे, हम अपना काम करेंगे। जिसके लिए आज वो हमारे साथ आके बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके माध्यम से लोगों से बात करना चाहेंगे। हम लोग बनेंगे, हम वो लोग बनेंगे जो तीखे सवाल पूछेंगे। भूपिंदर जी आपकी तरफ से उनका जवाब देंगे और हमारे को उम्मीद है कि हमारे जो दोनों का वार्तालाप होगा वो लोगों को आपकी जो काम करने का तरीका है, जो आपकी सोच है, उससे जोड़ेगी। क्योंकि पार्टी तो पावर में आ चुकी है, लेकिन सोच अभी नीचे आनी बाकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरदार साहब, आप हमारे पास आए। सत श्री अकाल, आदाब। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हम आपके जो आपने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का, और सारी पंजाब की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कास्टिज़म, कम्युनलिज्म से उठकर इस पार्टी को आगे लाए हैं। नहीं तो कई पार्टियाँ किसी तत्व पर वोट मांगती हैं, किसी जात पर, किसी बात पर। इन्होंने काम के लिए वोट डाला और आप लोगों ने काम के लिए वोट दिया। मुझे आशा है कि ये पार्टी आपकी सबकी
उम्मीदों पर खरा उतरेगी। अब जो काम के लिए वोट नहीं दिया, सही काम होगा उसकी उम्मीद में वोट डाली। सही काम, और ये सोशली भला करेंगे, हमारे समाज को आगे लेकर जाएंगे। जिन समस्याओं से आज पंजाब जूझ रहा है ये उससे हमें मुक्ति दिलवाएंगे, और ये आशा के साथ ही आप लोगों ने वोट दिया है। और मुझे भी उम्मीद है जिस तरह की आइडियोलॉजी अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान में है, क्योंकि पीछे केजरीवाल जी ने कहा बहुत कट्टर ईमानदार है। कट्टर होना भी कई बार नुकसान हो जाता है, ज़्यादा ईमानदार होना भी नहीं चाहिए। ईमानदार रही है, बेहतर रही है, मगर कई बार लकीर से हटना पड़ जाता है कुछ ना कुछ काम सुधारने के लिए, समाज सुधारने के लिए। ये ईमानदारी बहुत बड़ी है। ये जब लकीर हटती है ना सरदार साहब, हटती ये नहीं, यहाँ मैंने लकीर हटने की बात आप नहीं समझे। अब आप इतिहास पे चलिए, भीष्म पितामह को लेइए, उन्होंने कसम खा ली, जिसका क्या हुआ है, हज क्या वो क्या मिला, उसका नतीजा क्या मिलना शुरू हो गया था। इसलिए कट्टर मत बनो, पक्के बनो, पक्के बनो। जो भीष्म पितामह जी की जो उन्होंने कसम खाई थी, वो बहुत बारी कसम खाते थे मगर वो पूरी करते थे। हाँ, तो करते थे ना, यही तो चक्कर है। बात यही थी। आप करण को ले लो, उसको पता था, वो कहता जिसके साथ दोस्ती डालनी, कहता दोस्त हो तो करण जैसा हो। क्या बात है, ठीक है। महाभारत अपने आप में एक कंप्लीट किताब है, वो बेस्ट किताब है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। मतलब ऐसी कस्में मत खाइए, बाद में कृष्ण जी महाराज ने इस पे कहा था। नहीं, उन्होंने अर्जुन को भी बड़ा समझाया था, उसको गीता ऐसा का पाठ भी पढ़ाया था। मतलब ये नहीं करना चाहिए, आपको लचीला होना चाहिए जिंदगी में, अच्छे काम के लिए आप कुछ भी कर दो। दैट इज द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। अगर आप भूपेंद्र सिंह जी पहले दिन ही कहते कि थोड़ा लचीला होना चाहिए ना, यहाँ लचीलापन इतना आ जाएगा कि बस थोड़ी छूट दी और बस हो गया काम। समझे नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उन्होंने सत्य को जिताने के लिए उन्होंने हर तरह का, क्यों उन्हें लीलावती हम कहते हैं, लीलावती लीलाएं की उन्होंने क्यों किया, उन्होंने सत्य को जिताने के लिए हर तरीके का रास्ता भूपेंद्र सिंह जी पता बात क्या है, उस टाइम शस्त्रों का वो हुआ था प्रयोग, ठीक है, आज वोट का हुआ है। वोट यार आपके पास कलम तो है ना, जिस कलम से उन्होंने काम करना। मेरी बात सुनो, आपके पास वोट है, एक थानेदार है, एक थानेदार को, एक हौलदार को पता होता है कौन सी पार्टी गलत कर रही है, ठीक है। एक थानेदार को और हौलदार को पता होता है कौन सी पार्टी गलत कर रही है, ठीक है। आज की डेट में पुलिस बैठ के ये देख रही है कि तेल देखो, तेल की धार देखो। जो आज अमृतसर जा रहे हैं या खटकर कला जाएंगे, कल को किसी बुजुर्ग के घर पर कब्जा होने लगेगा, किसी ने जाली पेपर बना लिए हैं, कोई बोलेगा जी हमारी लड़की को ये तंग करता है, उसके घर वाले को शरेआम पीटेंगे, ऊपर से फिर एमएलए तो आपको ही फोन करेगा। ना, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं थोड़ी सी, यही बात मैं करना चाहता हूँ। एमएलए को पहले मैं कहूँगा जितने अभी ये भोग, ये शादियाँ जो कहते हैं लोग भी हमारे घरों में आना चाहिए, इनको एमएलए को ऐसी चीज़ों से लोगों को भी चाहिए भी, एमएलए को एमएलए की ड्यूटी निभाने दें, पुलिस को पुलिस की ड्यूटी निभाने दें। जहाँ पुलिस अपनी ड्यूटी ना निभाए तब एमएलए का इंटरफेरेंस ले। अब लोग अपने झगड़ों के लिए एमएलए के पास जाएंगे, एमएलए अपने काम कहाँ से करेंगे? ये चीज़ों से यहाँ भाई हमारा पत्र ये है कि अगर 3 बंदे बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो वो कहते हैं हमारे एमएलए से बात करो, जान क्यों काट रहे हो आप? अरे एमएलए को चाहिए नहीं, वो कहता वो तो करते हैं, होता तभी है, वोट टूटती है। अगर यही सोचकर ये काम करेंगे उसका हम विरोध करेंगे। पहली बात बिल्कुल यही विरोध करेंगे कि नहीं। क्या विरोध करोगे? क्या कौन सुनेगा फिर ये? क्योंकि एक बार लचीलापन आ गया तो हो गया। अरे आप बैठे, हम बोल सकते हैं। आपने लचीलापन किस चीज का कहा? हम बोल सकते हैं। देखो ऐसा होता है, कट्टर ईमानदारी का मतलब है ये कट्टर है, बिल्कुल कट्टर है भी, ये ऐसे ही होगा नहीं। कई बार थोड़ा बहुत हमें ये सोचना चाहिए भी ईमानदारी है, ईमानदारी ही रहेगी, मगर काम को हमें निकालना है और काम रास्ते पे। चलो हमारे भी कान, हम भी जमीन से जुड़े हैं। आज आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, आपको शरेआम मैं एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पर एक निहायती करप्ट चेयरमैन है, वो किसी बोर्ड का चेयरमैन है, 1.5 करोड़ में उसने चेयरमैनी जो है ठोक के रख के ली थी। अच्छा, आज उसने 5 करोड़ रुपया 3 टाइम के विधायक, 1 टाइम के रहे मंत्री के नाम पर पूरी मंडी में जो भी एरिया है उसमें फैला दी है। क्या वो आपका सुनो एक मिनट, आपके नुमाइंदे चुने गए, एमएलए चुने गए, एक एमएलए का बतौर नाम लगा के 5 करोड़ की बात मार्केट में फैल गई। अब बात ये है कि कोई और आके ये बोलेगा अरे बाबूजी उसको क्यों 5 दे रहे हो, 2 मेरे को दो, मैं काम कराता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा क्या होगा? ऐसे जब ऐसी बातें आ रही हैं, आप कह रहे हैं आई क्यों भाई? सुनिए,
पब्लिक बात तो ये आनी चाहिए थी कि अगर आप 5 करोड़ लेके गए और अगले ने बोला भाग जाए यहाँ से। नहीं, पब्लिक बैठी है, पब्लिक को भी पता लग चुका होगा सब कुछ भी ऐसा हो रहा है। इसीलिए हम अपील करेंगे मतलब कि ऊपर हाई कमांड से भी राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल पंजाब में लागू करवाएं, क्योंकि आपके पास 92 आदमी हैं। अगर 2-4 आदमी ऐसा काम करेंगे, उनको अगर हम उन पर एक्शंस ले लेंगे जल्दी, तो बाकी हिम्मत नहीं करेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर कुछ तत्व बाहर से भी आए हैं, कुछ हमारे में से भी हो सकते हैं। देखिए, हर तरह का इंसान है, हर तरह के इंसान हमें मिलेंगे। आपके पास बहुमत है, आपके पास बहुमत है, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है। आप ये बताएं कि वो जिस बंदे को मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो 5 करोड़ दे देता है और 5 करोड़ बंदा ले लेता है, ना वो शिकायत करेगा ना वो शिकायत करेगा। और 5 करोड़ को इधर उधर करना कितनी बड़ी बात है, कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है, मगर इन चीज़ों को किस तरह से नंगा किया जाए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। बात ये है कि लोगों में बात ना आए ना, लोग तो ये कहें कि भाई वो 5 करोड़ लेके गया था, अगले ने बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे पास आया। एक मिनट, आपने कहा लोगों में, आप कहते हैं कि सरकारी अफसर में, सरकारी दफ्तर में जाते हैं लोग, पता क्या करते हैं, वो इसके पास में जाइए, ईमानदार है, वो ठीक है, उससे काम हो जाएगा पैसा देकर। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं भी ईमानदारी को भी इस टाइम लोग मतलब कि निगाह से देखने लग पड़े। क्योंकि ये क्यों हुआ, पहली बात तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने उस सिस्टम को तोड़ दिया था। हमने उस सिस्टम को तोड़ दिया था, सिस्टम से विश्वास उठ गया था। हाँ, विश्वास भी उठ गया था। अब जब ये सिस्टम दोबारा बन रहा है, और मुझे विश्वास है ये बना लेंगे, देखो 2-4-5-6 महीने तो लगेंगे, एकदम तो आप ये सिस्टम को बना नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि ये बना लेंगे, या बना सकेंगे या बिल्कुल ही, या वो वाली बात हो जाएगी जो मोरारजी देसाई के टाइम जनता पार्टी आई थी कि वो राजनारायण जी साइकिल पे आ रहे हैं, बड़ा छपता था, हम बड़े सिंपल हैं, और फिर चरण सिंह को तोड़ के इंदिरा गांधी ने कर लिया था। ये आपको सीखना देखो, ये एक याद रखना, जो रवायती पार्टी है खत्म नहीं हुई है। ये अपना ये जो पावर होती है ना, पावर, ये बहुत कुछ करवाती है। इसी तरह मैं पार्क में बैठा था, वो आपके दोस्त, एक चेयरमैन 5 करोड़ रुपए देने को तैयार है, तो पंजाब में कितने बड़े बड़े मगरमच्छ और कितने बड़े बड़े माफिया बैठे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी तरह मुझे किसी ने, वो वकील है, हम पार्क में बैठते हैं, डिस्कस होता है, तो अभी रिजल्ट नहीं आया था, कहता है ये बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, अगर आप आ भी गई तो ये खा जाएंगे, मगर आप वालों को कैसा बनना पड़ेगा, मगरमच्छों से बचने की जरूरत नहीं, मगरमच्छ के अंदर जाकर उसको अंदर से पाड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पंजाबी गानों में होता है कि दिल्ली की बिल्ली शेर खा जाती है, दिल्ली की बिल्ली शेर खा जाती है। वही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे भी कई क्लू मिल रहे हैं, भी कुछ ऐसा हो रहा है हमारा, और अभी से वो हम बदनामी की तरफ जा रहे हैं। मेरी एक आपसे इल्तिजा है, आप के बड़ी हाई कमांड जो भी ऊपर बैठे हैं, कि आप लोगों ने अन्ना हजारे के साथ ही आंदोलन किया, उसमें से पार्टी निकल कर आई। बेसिक हमारा ये था कि हमें राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल भी लाना होगा। नोटा तो आ गया, नोटा का फायदा किसी को नहीं है। अगर नोटा के लेवल बढ़ जाता है, जीते हुए आदमी के भी बढ़ जाता है, ज़्यादा वोट नोटा को मिल जाते हैं, तो वहाँ का इलेक्शन कैंसिल नहीं होता। होना ये चाहिए कि इलेक्शन ही दोबारा होगा जी वहाँ पे, और ये कैंडिडेट लड़ नहीं पाएंगे, ये कैंडिडेट करप्ट है, हाँ, या इनको पब्लिक लाइक ही नहीं करती, और ये कहीं से आज के बाद इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा हजारे के आंदोलन से 2 चीजें निकली, अन्ना जी को सिक्योरिटी मिल गई और अरविंद केजरीवाल ने पार्टी, मगर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी जरूर खड़ी, आइडियोलॉजी अच्छी रखी, दिल्ली में उन्होंने काम किया, खुद ईमानदारी रखी, खुद ईमानदारी। अन्ना हजारे, मैं क्या कहूँ, उनको तो एक प्रेस वाले ने सरेआम कह दिया था कि आपको अब लोग बीजेपी का एजेंट कहने लग पड़े हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, अगला ले जाके बैठ गए। देखो, उसने हमारे देश का नुकसान कर दिया। कोई क्या नुकसान करे, केजरीवाल जी पैदा हो गए, चल ये आप मानते हैं, कोई अच्छा पैदा हो गया, ये एक होप दे दी, एक नई उम्मीद दे दी। मैं ये कह सकता हूँ कि चाणक्य धोखा दे गया, मगर चंद्रगुप्त पैदा हो गया। चाणक्य ने किसको? चाणक्य तो अन्ना हजारे था ना, इनका चाणक्य तो वही था। और नहीं, चाणक्य जो था ना, चाणक्य जो है, आज तक किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअल में चाणक्य एक था कि अनेक थे। नहीं, वो चाणक्य तो चीज ही को नहीं, आप सुनो, आप रुको। हाँ। इसको आप चाणक्य से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि चाणक्य ने जो कहा उसको करके दिखाया, सबसे बड़ी जो एम्पायर थी उसको खत्म करा। तो आप केजरीवाल जी को चाणक्य कहें, नहीं, चंद्रगुप्त कह सकता हूँ, ये लड़ा उसका चेला है। अच्छा, इन्हें चाणक्य वो था जो हर एक तरीके की चाल को समझ के भाग के उससे बाहर निकला। ठीक है। वो चंद्रगुप्त जो है उसको आप जनता कह सकते हो, जनता कह सकते हो। चाणक्य हम अरविंद केजरीवाल को, चंद्रगुप्त जनता है जो उसके चीज को लेकर निकल रही है। हाँ, ठीक है, ये भी अच्छा है। अन्ना हजारे जो है उनके लिए तो चलो, जो उनकी अपनी जो मजबूरी रही होगी, जो हुआ होगा, उन्होंने जो करा अपना चले गए। देखा जो गए, सुनो, मैं यही कहता हूँ, जो गया
बुजुर्ग कहते हैं सो उसको बोल पीछे से आवाज नहीं मारनी चाहिए। सही बात, सही बात। जो गया तो अगर आप उसके बारे में बोलोगे तो मतलब ये है कि आपको अभी भी दुख है, उसकी कमी है, तो आपके अंदर कोई कमी है। कहने का मतलब ये है कि जितने एमएलए हैं, जितने चुने हुए नुमाइंदे हैं, मेरी आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है, आपका नाम आई क्यों? हाँ ही क्यों? नहीं कुछ आप दिल्ली में 10 साल हो गए भाई, वहां पर लॉ मिनिस्टर की फर्जी लॉ डिग्री पकड़ी गई। केजरीवाल साहब कहते हैं जा कोर्ट में अपने आप को प्रूव करके आ, उसने प्रूव कर दिया, वापस आके मंत्री बन गए। ठीक। दिल्ली में आईबी, इंटेलिजेंस, बीजेपी ऊपर नीचे 24 घंटे, किसी भी इनके बड़े मंत्री या औहदेदार के पास हाथ में कभी आपने फोन देखा? नहीं। इनके ऊपर इतनी नजर रखी जाती है, सो रहे हो तो उसमें भी देख रहे थे घराड़े कितने कर रहा है, जो इसकी शुगर कितनी बढ़ी हुई है, ये कब तक ये मर सकता है, क्या हो सकता है, इतनी नजर रखी हुई है। मतलब उनको ऊपर जो मेडिकल है ना, केजरीवाल जी आराम से कंबल लेके सोते हैं, उनको पता है मेरा बंदा गलत है तो सुबह तक मेरे पास फाइल पड़ी होगी विद प्रूफ। ठीक बात, ठीक बात। जब इस इलेक्शन में इल्जाम लगे कि इन्होंने 1.5 करोड़ लेके कहते टिकटें बेची, प्रूफ कहाँ गए? जिसने 1.5 करोड़ लिया वो तो शिकायत करेगा नहीं, जिसने दिया वो भी शिकायत करेगा नहीं, शिकायत करेगा। जिसको नहीं मिली वो जरूर रोड़ा पाएगा, जिसको नहीं मिलती शिकायत वही करता है। ठीक है, अब ये देखते हैं, अभी तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। हाँ, तेल की धार देखते हैं। हम आपके साथ हैं, अगर ये नहीं काम करेंगे तो हम शोर मचाने के लिए तो किसके पास जाएंगे? बीजेपी कांग्रेस में तो पहले कड़ा और पाओ वोटा नहीं आपका कोई तरीका हैगा, तुसी जद निकल कीती है तरीका हैगा। अगला कोई होर ढूंढ लावे भाई, अगे किसान मोर्चे भी बैठे हैं, होर दल भी कोई अच्छा है, बदलाव करते कदों तक लभदे रहांगे ताई दा कब तक ढूंढते रहेंगे? रोज डिजाइन, कभी तो कनाडा चलेंगे सारे। नहीं रोज डिजाइन नए आते हैं, नए कपड़े पहनते रहेंगे, कभी ना कभी कोई कपड़ा तो हमें सूट कर जाएगा। यही सोच चुने हुए नुमाइंदे आपस में मत रखना, कहना हम आ गए हैं तो हम ही रहेंगे। हाँ, हम ही रहेंगे, और आपको यही बसंती पगड़ी काम करके दिखाएगी, जो आपने बसंती पगड़ी भगत सिंह के नाम की पहनी है, और ये बसंती शर्टें पहन के रखी है, बसंती पगड़ी पहन के रखी है, और इस बसंती पगड़ी की शान बना कर। उम्मीद ये है कि सिर्फ क्या कहते हैं वो स्लोगन्स को क्या कहते हैं हिंदी में, नारों में और सहानुभूतियों में कहीं गुम ना हो पंजाब को कहीं गुमा ना देना। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे हाथ में मिला है, इसको कुछ बना देना, गवा मत देना। नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया।